फिलहाल वो मौजूद हैं, तोड़ फोड़ देख रहे हैं, टूटे हुए ईंटें, सीमेंट, काफ़ी सारा मलबा, ये चीज़ें देखने के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। तो हाफिज़ साहब क्या लगता है, क्या रिपोर्ट लेकर जाएंगे यहाँ से? वो जो बात कर रहे थे वो भी करनी है नहीं नहीं, सिर्फ आईसीसी की करनी है। देखें, आईसीसी का एक मामूल का दौरा है, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की और उनका 6 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में है। लोगों की नज़रें हैं कि यहाँ से क्या सामने आता है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये अगर आप उस सारे अमल को देखते हैं जो किसी भी मुल्क में बड़े टूर्नामेंट के लिए होता है, तो उसमें ये मामूल के दौरे होते हैं। आप जाते हैं, जायज़ा लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। 2017 में जब आईसीसी की वर्ल्ड 11 यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान में बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के सिलसिले में श्रीलंका ने एक मैच खेला, फिर ये वर्ल्ड 11 आई और उसके बाद से ये सिलसिला आगे चल रहा है। पीएसएल के मैचेस तवातर के साथ पाकिस्तान में हो रहे हैं, 4 शहरों में भी हुए, उससे कम शहरों में भी हुए। कराची ने बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट की है, पीएसएल के मैचेस होस्ट किए हैं। और इस दौरान जो भी पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली थी या जो उन्होंने इंतज़ामात किए थे, वो भी सारी दुनिया ने देखे। इसलिए अब सर दस्ते इस वक्त के जब हम बैठे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे मसाइल उस हवाले से नहीं हैं। ये मेरा ख़्याल है कि मामूल का दौरा है, और जब आपने चीज़ों को जमा करना है, आप मरतब करते हैं अपने दौरों को, अपने जो आप जाकर लोगों से मिलते हैं, तो एक आपने कागज़ी कार्रवाई भी करनी है। आपने एक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। तो ठीक है, चूँकि वहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, कदाफ़ी स्टेडियम में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, तो वो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर चीज़ें अभी ज़ेरे तामीर हैं, लेकिन बहरहाल उसका एक पूरे का पूरा विजुअल तो पाकिस्तान के पास होगा ना, नक्शा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, कि जब ये तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो ये इमारत कैसी नज़र आएगी। और पिछले दिनों एक बहुत वायरल हुई भी थी, लोगों ने बहुत देखा था, पाकिस्तान का जो हेड क्वार्टर है क्रिकेट बोर्ड का, कदावी स्टेडियम की जो एक तस्वीर सामने आई थी, वो तो देखने में बहुत भली मालूम हो रही है। इसी तरह से ये दोनों जो स्टेडियम्स जहाँ पर काम जारी है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको वक्त पर इसको मुकम्मल करना चाहिए, और आईसीसी की तरफ से अगर कुछ सवालात होते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए। और सिक्योरिटी के हवाले से चूँकि सबसे बड़ा मसला यही होगा, लोग इस बारे में पूछना चाहेंगे, तो पाकिस्तान की हुकूमत की जो नुमाइंदगी है वो भी चेयरमैन पीसीबी ही कर रहे होंगे। तो उनसे बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात को और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, या हुकूमत क्या करेगी जब गैर मुल्की टीमें 7 टीमों ने पाकिस्तान आना है, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी उस तरफ, उस वक्त को देखते हुए। तो उनसे बेहतर कोई उसको ब्रीफ कर नहीं सकता, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी सरबराही मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, बहसीत वज़ीर दाखिला, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी वही हैं। तो वो अकेले ही दोनों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से, और जो उनकी टीम साथ होगी उनके, जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी के लोग होंगे वो भी साथ उनके होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं उसके, और क्रिकेट के लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनके साथ होंगे। तो ये एक ही जगह पर दोनों काम हो सकते हैं। तो इसलिए भरपूर तरीके से उनको हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आईसीसी के वफ्द की तरफ से अगर कुछ सवालात होते हैं, और अपनी चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनके सामने बयान की जानी चाहिए। और मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच खेल कर गया रावलपिंडी में, और तीसरा वेन्यू रावलपिंडी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। तो ये तीनों जो वेन्यूज़ हैं, इसमें सारी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ने की है। टेस्ट मैचेस खेले हैं, ओडीआईज खेले हैं, T20 मैचेस खेले हैं, पीएसएल के मैचेस हुए हैं, तवातर के साथ हुए हैं, और वो सारी चीज़ें भी आईसीसी ने देखी हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो गैर मामूली अंदाज में लोगों को परेशान कर रही हो, या जिसके बारे में, और फिर सारे जो मुल्क खेलने के लिए आ रहे हैं उन सबके सफारत खाने पर तो यहाँ पर मौजूद है ना। जब अगर आप हुकूमती सतह को देखते हैं, सफारती सतह को देखते हैं, तो वहाँ पर भी उनके भी अपने सफारती अमला मौजूद है। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ मुश्किल है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं बताता, तो क्या वो टीमें जो उनके ममालिक हैं, इंग्लैंड है या कोई भी मुल्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, कोई भी मुल्क है, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें कुछ चीज़ अगर उनको नहीं बताएगा, तो क्या वो अपने सफारत खाने से रब्ता नहीं कर सकते? बताएं जी पाकिस्तान में क्या हालात है, क्या चीज़ें हैं, या कराची का स्टेडियम कैसा है, तो क्या वो इकट्ठी करके चीज़ें अपने मुल्क अपनी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं? तो ये बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आप कुछ छुपा लें, या इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो गैर मामूली तौर पर बयान कर दें। बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े जामे तरीके के साथ, बड़ी मतलब है कि किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए।
आईसीसी का जो वफद आया है उसके सामने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पहले से यही है और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है और पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। तो ये दौरा भी अच्छे तरीके से इख्तिताम पज़ीर हो और खुशगवार यादों के साथ वापस जाएँ और फिर दोबारा आएँ। अभी ये आखिरी दौरा नहीं है, ये आखिरी दौरा नहीं है, ये दौरे होते रहेंगे और इसके साथ साथ पता नहीं किस किस को दौरे पड़ते रहेंगे। आई वाज अबाउट टू से दिस। हाफिज़ साहब, एक प्लान बी होता है ना आपका हर चीज़ का, क्योंकि जब आप चीज़ें खुद ख़राब कर चुके होते हैं तो फिर एक प्लान बी होता है। मतलब आपसे फिर कोई पूछता है कि अब चलें, ये तो चीज़ जो है ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो अब अगर नहीं होती है तो प्लान बी क्या है? तो पाकिस्तान के पास क्या कोई प्लान बी तैयार है? मुल्तान स्टेडियम है ना, फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, वेन्यूज बदल देंगे तो अगर कोई बहुत ज्यादा कोई मेजर किस्म का कंसर्न होगा ना, अगर फर्ज कर लें इन्हीं वेन्यूज के ऊपर टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस भी हुए हैं और वही टीमें खेल कर गई हैं, हाँ, और वही टीमें खेल कर गई हैं, तो कोई वजह होगी ना, उसको किसी एतराज किसी चीज पर हुआ होगा ना। हाँ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप आटा गूंद रहे हैं तो हिल क्यों रहे हैं, हिलेंगे ना। आटा गूंदते हुए आपने यूं करना है तो आप हिलेंगे, ठीक है, तो ये वाला एतराज तो नहीं होगा। तो जो एतराज अगर उन वेन्यूज़ के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और वही टीमें खेल कर गई हैं और उनकी तरफ से कोई एतराज़ होगा तो कोई उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, ऐसा नहीं है। तो प्लान बी पाकिस्तान के पास मुल्तान स्टेडियम भी मौजूद है, फैसलाबाद स्टेडियम मौजूद है, 2 स्टेडियम्स आपके पास हैं और आप अभी रावलपिंडी भी है, रावलपिंडी को तो इन्होंने खैर नहीं, चैंपियंस कप के मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, और अगर कहें जी नहीं तो ठीक है जी, फिर 2 वेन्यूज़ पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि प्लान बी के तौर पर ये चीज़ें हैं, लेकिन ये वो हैं जो इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं जहाँ पर क्रिकेट हो रही है तसलसल के साथ, और ये तमाम टीमों को तजुर्बा है वहाँ पर खेलने का। 20 साल पहले का नहीं, माजी करीब में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये सारे यहाँ पर खेल रहे हैं। इनके अपने खिलाड़ी PSL के मैचेस खेल कर जाते हैं। तो ये करने की हद तक है, करने की हद तक है कि अगर आप एतराज़ करेंगे उसका जवाब मौजूद होगा। जाहिर सी बात है ना कि किसी एक चीज़ पर एतराज़ होगा तो जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका देने की पोजीशन में होगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होती है तो ठीक है कि वेन्यू अगर आप चेंज करना के जाएंगे तो आपके पास 2 वेन्यूज़ और हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है। अगर होगी तो फिर बोर्ड को चाहिए कि उसको डिफेंड करें, अपने अच्छे अंदाज डिफेंड करें। और डेफिनेटली जो चीज़ हमने मतलब खुद से स्टार्ट कर दी है, हमें उसका एंडिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस वक्त उसको एंड करना है और उसके बारे में क्या मतलब एक सेटिस्फैक्शन किस तरह से आपने देनी है, जस्टिफिकेशन कैसे देनी है। अब अभी मैच जारी है मार्कोर्स और डॉल्फिन्स के दरमियान और एक मुश्किल कंडीशन नज़र आ रही है इस वक्त, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो डॉल्फिन्स कहीं ना कहीं अपनी 5 विकेट्स गंवा चुके थे जब तक मैंने स्कोर देखा था। अभी इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हाफिज़ साहब, क्या एक पहले एक सूरत हाल थी जिस तरह से रन्स बन रहे थे, अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है? अगरचे कामरान गुलाम को अगर हम देखते हैं उनकी सेंचुरी हुई है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस जिसकी हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि वो नज़र नहीं आ रहा है। कोई इंटरनेशनल प्लेयर, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो या कोई डोमेस्टिक का प्लेयर हो, सब भी इक्वली चल रहे हैं। कभी किसी के रन्स हो जाते हैं, कभी किसी की सेंचुरी हो जाती है, कभी कोई विकेट ज़्यादा ले जाता है, फहीम अशरफ 4 विकेट्स ले गए। मतलब एक सरप्राइजिंग सी सिचुएशन है चैंपियंस कप के हवाले से। अगर हम देखते हैं तो जो टॉप स्कोरर हैं या टॉप विकेट टेकर्स हैं उनकी अक्सरियत वही है जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के। अगर आप टॉप विकेट टेकर्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वही खिलाड़ी नज़र आएंगे जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मतलब आपको हसनैन नज़र आएंगे, शाहीन नज़र आएंगे, नसीम नज़र आएंगे, तो यही लोग नज़र आएंगे, जाहिद नज़र आएंगे टॉप विकेट टेकर्स में। अगर आप रन्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हैदर अली नज़र आएंगे, कामरान गुलाम नज़र आएंगे, ठीक है, इमाम नज़र आएंगे। तो ये वो क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं या पाकिस्तान के साथ सफ़र कर रहे हैं टीम के साथ, या पाकिस्तान टीम में कम बैक की कोशिशें कर रहे हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई एक नया खिलाड़ी है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेला हुआ या उस सतह पर पाकिस्तान के साथ ट्रैवल भी नहीं किया या कभी स्क्वाड में मुंतखब नहीं हुआ, उस किस्म के खिलाड़ी नहीं हैं। तो इसका मतलब ही एक ही है कि जो भी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं उसमें वो ही लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान खेल चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, तजर्बा रखते हैं।